अनुपमा ने काव्या को धो डाला। जी नहीं, कपड़ा नहीं है वो जो यूं पटक पटक के धो डाला। हालांकि मन तो उनका यही करता है करने को, आई एम प्रिटी श्योर, लेकिन क्योंकि होली का त्योहार मनाया जा रहा था तो जाहिर सी बात है कि रंगों में धो डाला। शाह परिवार में अनुपमा शाह की ये आखिरी होली है, ऐसा मानकर चल रही है अनुपमा। तभी तो इस होली पर दिल खोलकर वो होली खेलने वाली है। होली पर उसने अपनी सौतन को सहेली बना ली है। काव्या सज धज कर आई थी कि सबसे पहले वो वनराज को कलर लगाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि दरवाजे की चौखट पर ही उसका हाल अनुपमा कुछ ऐसा कर देगी। मैं बिल्कुल ऐसे खुशी खुशी आ रही थी एंड आई वाज नॉट लुकिंग, आगे नहीं देख रही थी, मेरी उससे टक्कर हो जाती है एंड आई काइंड ऑफ मिस माय बैलेंस और फिर वो आके मुझे हैप्पी होली करती है यहाँ पे। तो हाँ ठीक है, काव्या के लिए तो है, ओके फाइन व्हाटएवर। अनजाने में अनुपमा का धक्का लगा काव्या को, सो उसके कपड़े पूरे कीचड़ वाले हो गए और फिर मौके का फायदा उठाते हुए अनुपमा ने कहा बुरा न मानो होली है और काव्या के चेहरे पर रंग लगा दिया। सॉरी मैंने देखा नहीं काव्या को। पूरा मानो। अब काव्या के कपड़े भी खराब हुए, साथ ही उसका मूड भी। लेकिन भाई इससे अब किसको फर्क पड़ता है, परिवार वाले तो खुश हैं क्योंकि उन्हें होली खेलने जो मिल रही है। नाच गाना हुल्लड़ धूम धमाका सब कुछ हो रहा है। और वो देखिए राखी जो मौका नहीं छोड़ेगी काव्या को ताना मारने का। माल की बात है ना काव्या, बा मुझे चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन वार त्योहार पर वो मुझे इनवाइट करती हैं, विश करती हैं, गले भी लगाती हैं, लेकिन तुम्हें तो मुंह भी नहीं लगाती। What a sad and lonely। गुजिया खाए हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग गुजरातियों में गुजिया की प्रथा होती नहीं है, पर मैंने आज पहली बार कहा, बहुत ही प्यारे टेस्टी गुजिया है ना। We loved it। मुझे सीन में नहीं खाना था बट मैं मांग रही थी और मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई सीन में खिला दो तो ऑफिशियली मैं खा सकूं। बहुत ज़्यादा वो भुजिया वो बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अमेजिंग था एंड हमारा ध्यान सिर्फ उसी में गया है कि कैसे और आ जाए और खा लिया। पूरा परिवार होली के माहौल में डूबा हुआ है, तो वहीं काव्या परेशान है कि वनराज कहाँ है। अब वनराज ने तो खुद को एक कमरे में बंद कर रखा है क्योंकि उसे रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे किंजल ने मुझे बताया कि मिस्टर शाह ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया और आज वो किसी से नहीं मिलने वाले, मतलब किसी से भी नहीं। तो फिर अंदर जाने का कोई फायदा नहीं। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है। हर जगह पे आप देखते हैं टिपिकल होली खेलते हैं, होली में ड्रामा होता है, होली में गाने होते हैं, मांग होती है, हर जगह पे ये सब होता है। लेकिन यहाँ पर आप एक अनुपमा को जो आप लोगों ने प्यार दिया है, एक तरह से अनुपमा के रूप में मुझे जो अपनाया है, तो वो एक
कोशिश थी कि अनुपमा को एक अलग रूप में दिखाने की, जिससे वनराज भी डर रहा है। लेकिन काव्या की जिद है कि सबसे पहले वो वनराज को कलर लगाएगी। अब ये जिद काव्या की पूरी होती है या फिर कहानी में एक कोई नया ट्विस्ट आता है? इसके लिए तो भाई आपको भी अनुपमा संग रंगों में डूबना होगा। मुंबई से नेहा सावंत और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। इक्के दो, दो के चार मुझको तो दिखते हैं। जी हाँ, क्या करें, वी आर गेटिंग ऑल वेरी फिल्मी, क्योंकि होली का त्योहार आ रहा है और होली पर थोड़ा ड्रामा तो बनता है। और वैसे भी अभी तो हम आपको लिए जाने वाले हैं भाई हमारे जो राजा रानी हैं उनकी भांग वाली होली को देखने के लिए। होली पर दिल भी मिलते हैं और जब दिल मिलते हैं तो एक दूसरे से भाई प्यार का इजहार भी करते हैं। रानी और राजा जो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन उन्हें अपने इस प्यार का एहसास ही नहीं है। जो इजहार ये होश में रहकर ना कर पाते कभी, वो आज उन्होंने भांग के नशे में कर दिया। हाँ, ये विक्रम की करतूत है। विक्रम सबको, जितने यंगस्टर्स हैं, जितने जवान लोग हैं इस होली पार्टी में, सबको भांग पिला देता है। इट्स नॉट जस्ट सिर्फ वीर और रानी नहीं, और सब अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन विक्रम का मेन इंटेंशन यही है कि रानी और वीर और करीब आए। जो उसने नोटिस किया कि डांस करते वक्त उनके बीच में बहुत अनकही बातें चल रही थी, वो एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे, दूर होने की कोशिश कर रहे थे रानी और वीर, तो बस उन्हें पास लाने के लिए, ताकि वो खुल के बात कर पाए, विक्रम ने ऐसा किया है। तो आगे चल के शायद जो भी मन में बातें हैं हम एक दूसरे को शायद कह दें। होली के रंग के साथ साथ आज ये दोनों प्यार के रंग में भी डूब गए हैं। अब पति पत्नी का ये प्यार यूं ही बना रहे। वीर और रानी इन दिनों कई हालातों से गुजर रही हैं। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बहुत सारी सवालें हैं। स्पेशली रानी के मन में बहुत सवाल है वीर को लेकर कि क्यों वो अपने आप को गुनहगार साबित करने पे तुला हुआ है। रानी यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ रही है वीर को निर्दोष साबित करने के लिए, और वीर लगा पड़ा है किसी और को बचाने के लिए। तो बहुत इमोशनल है रानी, पर इसलिए नाचते नाचते उसके आंखों में आंसू भी आ जाता है, जो वीर देखता है और उसे पोंछ लेता है बड़े प्यार से। इस होली में उम्मीद करते हैं कि उन सभी हालातों को वो भूल जाएं और ये दोनों केवल प्यार के रंग को ही याद रखें। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, ये बात तो तय है कि आफ्टर फिल्म्स, टेलीविजन एंड ओटीटी, म्यूजिक वीडियो इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर टीवी एक्टर्स। आई मीन कम ही समय में शूट हो जाता है और पॉपुलैरिटी उतनी है, पैसा भी बुरा नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि हमारे टेलीविजन एक्टर्स जो हैं वो खूब म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं विशाल सिंह का ये जो अपकमिंग म्यूजिक वीडियो है ना, उसकी एक छोटी सी झलक। Shooting for a very interesting video. वीडियो में जैसे कि हमारे डायरेक्टर साहब कहते हैं कि स्टोरी नहीं है, हम लोग लाइक एज इन जस्ट टू कैरेक्टर्स आर जस्ट पोर्ट्रेइंग इमोशंस एंड गोइंग विद द फ्लो ऑफ द सॉन्ग। I actually killed him. No, she killed it in her performance.
SBS ओरिजिनल्स के डिजिटल सेगमेंट में आज हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूजिक वीडियो की जिस म्यूजिक वीडियो में आपको प्यार का अनोखा एहसास होगा। अगर आप अपने प्यार में गलतियां करते हैं, अपने पार्टनर को छोटी छोटी बातों से नाराज कर देते हैं और फिर आपको जाकर उन्हें मनाने की जरूरत पड़ती है, तो ये वीडियो आप सबके दिल को जरूर छुएगा। हर वो इंसान जिसने कभी ना कभी कोई छोटी सी गलती की है प्यार में या किसी को मनाया है बहुत शिद्दत से, हर वो इंसान इस गाने से रिलेट करेगा। और बहुत ही खूबसूरत गाना है। वी आर शूटिंग दिस सॉन्ग विद बकेट लिस्ट एंड फैजल भाई इज डायरेक्टिंग दिस सॉन्ग। ही इज व्हाट अ फैंटाबुलस डायरेक्टर। इट्स एन एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। वेरी वेरी स्वीट। आई थिंक शी जस्ट मतलब she's so sweet. मतलब there is a scene where she had to hit me and she's hitting me so softly. I said, listen, you can just तो मतलब she's actually, you can see like, you know, मतलब she's so scared कि लग नहीं जाए, मैंने बोला नहीं करो, but then she killed it later on. So guys, please watch out for this video. I actually killed him. No, she killed it in her performance. So guys, watch out for this video. I'm sure आप सबको बहुत पसंद आएगा. I'm sure. इस वीडियो में हमें नजर आएंगे विशाल सिंह और आरुषि निशांक। जी हाँ, विशाल सिंह इन दिनों कई म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं और विशाल सिंह का ये नया म्यूजिक वीडियो जल्द ही अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार होगा। So we are shooting for a very very interesting video. जैसे कि हमारे डायरेक्टर साहब कहते हैं कि स्टोरी नहीं है, हम लोग like as in just two characters are just portraying emotions and going with the flow of the song. Yes. So ऐसा ही लग रहा है कि शायद ऑडियंस को वो चीज़ पसंद आएगी। Yeah, even I feel you get connect with something जो आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो चुका है। And I believe that जो भी ये वीडियो देखेगा उसको एक बार ज़रूर ऐसा लगेगा कि they have been through this time, you know, when there are, you know, being separations, there are some miscommunication, and that intense emotion, I feel, you know, it's a beautiful thing in this song, and I'm sure everybody gonna love it. विशाल सिंह तैयार है अपने फैंस को एक इमोशनल सफर पर ले जाने के लिए, प्यार की एक ऐसी दास्तान सुनाने के लिए जो ना कभी किसी ने कही है ना कभी किसी ने दिखाई है। तो अगर आप भी अपने रोमांस में एक नया रंग लाना चाहते हैं तो इस गाने को जरूर देखिएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नागिन और चील का मिलन आपने टेलीविजन पर देखा, लेकिन अब ये कर रहे हैं मुलाकात डिजिटल मीडिया पर। ऑल थैंक्स टू SBS ओरिजिनल्स। तो जरा देखिए और सुनिए और आनंद लीजिए जब सुरभि चांदना मेट शरद। मेरे पिछले शो को किसी ने कवर नहीं किया। सास बहू साजिश, मैंने आप लोगों को कितना मिस किया यार, कितना मिस किया। आई डोंट वांट टू टॉक। मैं जा रही हूँ उठ के। मैंने छोड़ दीजिए मेरे बात। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि SBS के कैमरे को देखते ही सुरभि खफा हो गई और हमसे बात करते करते वो उठकर चली गई। दरअसल ये नाराजगी सुरभि का एक प्रैंक था, या फिर यूं कह लीजिए इतने दिनों बाद मिलने की सजा दी गई। भाई सुरभि, हम तो हमेशा की तरह आपके उस शो को भी कवर करना चाहते थे, पर कुछ बंदिशों ने हमें रोक रखा था। और आपकी इस नई शुरुआत के बारे में बताइए, जहां आते ही आपकी और शरद की जोड़ी ने एक बार फिर से धूम मचा दी। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग आ गए। आई हैव मिस्ड यू गाइस यार। आई हैव मिस्ड ऑल माय प्यारे व्यूअर्स ऑफ सास बहू साजिश। यार मेरा फर्स्ट एवर म्यूजिक वीडियो है ये निशी, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड हमेशा जो पहली चीज़ होती है हमेशा स्पेशल होनी चाहिए, राइट? मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में वॉट एवर फर्स्ट हैज़ टू बी रियली स्पेशल। म्यूजिक इंडस्ट्री में मेरा पहला कदम है ये। एंड यू नो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है म्यूजिक वीडियोज़ का, एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग दैट वॉज मोर सूदिंग, सॉफ्टर एंड विद अ धमाकेदार स्टोरी। और मुझे बहुत ही कमाल का ब्लेंड मिला है। बहुत बेकार, मेरी शरद के साथ बनती नहीं है। शरद बहुत ही घटिया लड़का है।
Listen, all this is just fun. उसका opposite ही है. Everybody knows Touchwood, me and Sharad have bonded like house on fire. Touchwood in a very short span. देखिए, आई थिंक आई एम रेडी टू गो एंड प्रमोट बेपना प्यार. अब जाके थोड़ा सा स्टाइल किया मैंने विद यू नो हुप्स इन्हें बोलते हैं, और वी वांटेड टू जस्ट कीप इट सिंपल विद मेकअप व्हिच इज सटल आइज, लिप्स भी बहुत ही पिंक सटल. होली हम घर पे ही मनाएंगे तो कलर्स मैंने कहा यहीं अपने कपड़ों में ही पहन लूँ, कुछ तो करूँ, क्योंकि होली आप सब जानते हैं पैंडेमिक है, कोविड है. आई थिंक सबको घर पे रहना चाहिए. चीज़ बहुत बहुत मेहनत करती हैं ये मेरे, बहुत मेहनत करती हैं इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग कि क्या लुक्स होने चाहिए. वो जो मेरे पास टाइम नहीं होता वो ये टाइम निकाल के करती हैं. एंड उनकी खुद की जॉब मुझे हर कुछ जानना है, वॉट एवर स्टेप, ये जो भी स्टेप ले रही है मुझे सब कुछ जानना है. फ्रॉम हर टाइनीएस्ट ऑफ थिंग, मतलब क्या जूते पहन के जा रही हैं, क्या बाल कर रही हैं, क्या इयररिंग्स हैं, सारी हम लोग सारे मोस्ट ऑफ टाइम फेस टाइम पे रहते हैं और ये मुझे दिखाती हैं, क्योंकि इनको पता अगर इन्हें मेरे हिसाब से नहीं चली तो शी माइट. तो अब मुझे अब मेरा वो झल्ली वाला टैग इन्होंने निकाल दिया. यस, सो आई एम नॉट नो मोर झल्ली, है ना? नो. चलो ओके ओके नेवर. चलो. के साथ सुरभि निकली अपने प्रमोशंस के लिए और वहाँ हमारी मुलाकात हुई शरद से, जहाँ उन्होंने बताया कि उन्हें सुरभि के साथ और सुरभि को उनके साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है. मेरा सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे साथ खड़ा है, बेपना प्यार शरद. बेपना प्यार जो अभी आ चुका है. मैंने बोला बेपना प्यार शरद. बेपना प्यार चंदू, मैं चंदू बोलता हूँ. बहुत ही मूडी और बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है. अब इसको आप उल्टा कर लीजिए. इसके क्या उल्टा होंगे? चल. बिल्कुल मूडी नहीं है और बहुत प्यारी है. अब आप सोचिए, शिट मैंने क्या बोल दिया यार. ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ये इसका तरीका है बोलने का, ताकि नज़र ना लगे. हमेशा ऐसे बोलते हैं हम लोग, जो चीज़ अच्छी होती है ना तो बोलते हैं अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो मत करो, पसंद नहीं है, ताकि उल्टा हमेशा. रिवर्स थेरेपी हमेशा काम करती है इसके लिए. रिवर्स साइकोलॉजी? हाँ, साइकोलॉजी एक्चुअली काम करती है हमेशा इसके लिए. सुरभि और शरद, आप दोनों के इस म्यूजिक डेब्यू ने ऊंचाइयां तो छू ही ली है. अब तो बस इंतजार है उस दूसरी कहानी का, जहां पर ये अधूरी कहानी पूरी होगी. नीशा मिश्रा, एबीपी न्यूज, मुंबई. मतलब बात नहीं जमेगी जब तक आप नहीं देखेंगे हमारी ये खास खबर. क्या इमली और आदित्य का साथ बस यही तक था? क्या अब इमली और आदित्य एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे? तुम्हें लगता है तुम्हें छोड़ के जाना हमारे लिए आसान है? अरे तुम्हारे बगैर कुछ भी करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो गया है. हमने हमेशा हमारे हर फैसले को तुम्हारे ऊपर थोपा है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करना चाहते. हमने खुद से वादा किया है कि हम तुम्हारे फैसले की इज्जत करेंगे, लेकिन अगर सच कहे ना तो अभी इसी वक्त तुम्हारे कहने पर हम ये वादा तोड़ने के लिए तैयार हैं. तुम सच करके बैठी हो, तुम्हें यही रहना है. अब आदित्य इतने दिनों तक पगडंडिया में था तो उसे एहसास हुआ इमली के प्यार का. वो अब इमली को चाहने लग गया है और वो चाहता था कि इमली उसके साथ दिल्ली चले. लेकिन भाई इमली तो इमली है, वो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है. उसे खुद से ज़्यादा मालिनी दीदी की चिंता है. उसे लगता है कि अगर आदित्य के साथ वो दिल्ली जाएगी तो मालिनी दीदी का क्या होगा. तुम अपनी पहचान खुद बनाओगे.
पगडंडी या दिल्ली पूरे समाज को बताओगी कि तुम कौन हो। अगर तुमने नहीं बताया ना तो हम चीख के कहेंगे कि ये इमली है। हमें से जल्दी बुलाते हैं तो ये गुस्से में हमें सहरी लंगूर बुलाती है। अगर कोई गवार कह दे तो उससे हाथापाई कर बैठती है क्योंकि इसे वजीफा मिला है। अब भाई इमली, आपको दिल्ली जाना तो पड़ेगा ही, फिर चाहे आप आज जाएं या फिर कुछ एपिसोड के बाद, क्योंकि बिना इमली के कहानी में आखिर दिखाया क्या जाएगा और कब तक हीरो और हीरोइन अलग रहेंगे। आप दोनों को साथ तो आना ही पड़ेगा, भले ही उसके लिए कुछ वक्त लग जाए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। जलवा फैशन का है ये जलवा। अब देखिए, हमने ये डिसाइड कर ही लिया है कि फिल्मी अंदाज में आज का सफर तय करेंगे, तो भैया जब कैट वॉक की और रैंप वॉक की बात होगी तो जाहिर सी बात है कि फैशन का जलवा याद आएगा। वैसे कैट वॉक और रैंप वॉक कहाँ हो रही है? साथिया में। गहना फाइनल रैंप वॉक वाला राउंड है। अनंत जो है वो किडनैप हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद लड़की की वो देखिए आप हिम्मत छोड़िए, कमिटमेंट देखिए। पति किडनैप हो गया तो क्या हुआ, रैंप वॉक तो ये करके ही रहेंगी। धीरे धीरे गहना मिसेस सूरत कंपटीशन में आगे बढ़ रही है। जीत की ओर वो अपने कदम बढ़ा ही रही है, लेकिन क्या गहना की जीत अनंत के लिए मुसीबत साबित हो जाएगी? अब भाई लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। इंटरव्यू के लिए अनंत बाहर निकला है, लेकिन उसका किडनैप हो गया। और आपको बता दें, हमेशा की तरह इस बार भी इनका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि सागर है। अभी तक तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन है, क्योंकि मैंने उसको देखा ज़रूर है, फ़ोन पे बात भी सुनी है, लेकिन पूरा जैसे कि अलकायदा होती हैं सिर्फ आके दिखती हैं, वैसा ही मुझे रूप देखने को मिला है। तो पता नहीं, पर हो सकता है क्योंकि वो गहना को जानता है तो कोई जान पहचान वाला ही होगा। तो ऐसा है। और मुझे धमकी भी दी थी कि अगर ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करोगे तो गहना के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो एक और राधिका है, दूसरी ओर हेमा है, तो तीसरी ओर कनक है। ये तीनों रैंप वॉक कर रही हैं, लेकिन ये क्या, गहना कहाँ गायब हो गई है? गहना इस कंपटीशन में नजर क्यों नहीं आ रही है? अब लगता है अब गहना को पता चल गया है कि उसके अनंत जी मुसीबत में है, तभी तो वो अनंत जी को जाने पहुंची है, लेकिन सागर की गिरफ्त में वो भी आ गई है। देखिए, लोग जैसे कहते हैं कि खून पसीने की कमाई है, तो पसीना तो रोज़ बहाते हैं, आज ये नकली खून भी बहा रहे हैं। बेसिकली किडनैप कर लिया गया है मुझे, और उनके चुंगल से मुझे छूटना भी है और जाके गहना का मिसेस सूरत कंपटीशन में पहुंचना भी है, क्योंकि वो फिनाले राउंड में है अभी, और टाई हो रखा है राधिका और गहना के बीच में। तो वही बात है, मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की, एक बार भागने का ट्राई करता हूँ तो नहीं हो पाता है, पकड़ लेते हैं वापस। और फिर जो है जब कहते हैं ना, जहाँ जहाँ बात नहीं चलती वहाँ लात चलती है, तो फिर वही करना पड़ा। एंड में डंडा ही उठाना पड़ा, और इस तरीके से तो ये हाल हो गया मेरा। अब क्या होगा इस कंपटीशन का? गहना और अनंत दोनों मुसीबत में हैं। क्या वो इस मुसीबत से निकल पाएंगे? और उसके बाद क्या गहना इस रैंप वॉक में हिस्सा ले पाएगी? अब ये फाइनल राउंड है और यहाँ पर गहना नहीं पहुँची तो वो हार जाएगी, और यही तो चाहती हैं सीरियल की सारी खलनायिकाएं।
मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कहलाता है मैं होली के रंग में भंग पड़ गया। नहीं, भांग का भंग नहीं पड़ा, लेकिन आग लग गई। लिटरल वाली, सेट पर नहीं, सीरियल में। वो क्या है कि वैसे ही रिया जो है वो जल भुनकर राख हो रही थी, जल कुकड़ी बन रही थी सीरत और कार्तिक को साथ देखकर। तो ऐसे में उन्होंने लिटरली आग लगा दी कहानी में। सीरत और कार्तिक के पापा मनीष का कुछ ऐसा रिश्ता है, जाने अनजाने में ही ये दोनों एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं। मौका होली का है, पूरा परिवार होली के रंगों में डूबा हुआ है। डांस करते करते कार्तिक का धक्का सीरत को लगा, जिससे वो पानी में गिर गई। और फिर हुआ कुछ ऐसे कि सीरत का धक्का मनीष को लग गया और देखिए वो पानी में गिर गए। होली का पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। जैसे ही मनीष पानी में गिरे, सबको लगा अब तो होगा बवाल, लेकिन भाई बवाल कुछ नहीं हुआ, इधर तो धमाल हो गया। मनीष के साथ साथ सारे घर वाले हंसने लग गए और इस तरह सबके चेहरे खिल उठे। यस, बहुत कुछ हो रहा है होली में, बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी वेरी हैप्पी होली। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग से पापा और बेटे के बीच में, जहाँ उनको लग रहा है कि मैंने रिया के लिए शादी के लिए हाँ कर दी है, और एक्चुअली में हम लोग एकेडमी की बात कर रहे होते हैं, और तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी फन एंड हैप्पी होली, दैट गुड सॉन्ग्स इन इट दैट यू गोना सी टुडे एंड टुमारो। उसके बाद होली के तुरंत बाद एक आग लग जाती है, तो वो पता चलता है, तो वो एक थोड़ा ड्रामा है वहाँ पर। अब हंसते खेलते कोई त्योहार निकल जाए तो टीआरपी कैसे आएगी। तो देखिए यहाँ पर भी होली के बाद हुआ बड़ा हंगामा। बोट हाउस में आग लग गई जहाँ पर बच्चे फंसे थे। लेकिन अपनी चैंपियन सीरत है ना, वो वहाँ पहुँच गई और उसने बच्चों को बचा लिया। हाँ, वो अलग बात है कि उसे थोड़ी सी चोट आ गई, लेकिन भाई सीरत को चोट आएगी तभी तो घर वालों के दिलों में वो अपनी जगह बना पाएगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हम प्यार करने वाले, आई नो इट्स यूजुअली फिल्मी फ्राइडेज, बट हमें सैटरडे का हैंगओवर हो रहा है। मतलब वो फिल्मी हैंगओवर चल रहा है एंड इट हैज स्पिल्ड टू अ सैटरडे। पॉइंट की बात ये है कि अहाना और कबीर जो है वो शादी करने के मोड में आ गए हैं, और प्रीशा इस बात को लेकर बिल्कुल नॉट सो हैप्पी, अनहैप्पी है जी। वो हीरो का हार आपने इसमें छुपाया था, मैंने देखा था, कहाँ है वो?
भगवान, बस यही सुना बाकी रह गया था सर। मैं अपने ही घर में चोरी करूँ। कहाँ है हार? रुद्र, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने देखा था इन्होंने वो हार वो इसमें छुपाया था, मैंने देखा था। हे बाबा रे बाबा, इतनी बड़ी साजिश भला कैसे कोई कर सकता है, वो भी उस घर में जिस घर में इतना प्यार मिल रहा हो अपनों का। आहाना का ये रूप तो आप सबने भी पहले कभी नहीं देखा होगा। देखिए देखिए कैसे धोखेबाज निकली आहाना। शारदा तो हीरो का हार छुपाया। वाह मॉम, क्या सही जगह छुपाया आपने। हाँ, किसी को पता भी नहीं चल सकता। ऑफ कोर्स चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। आई ब्लडी फुट। लेट मी इन्फॉर्म यू, प्रीशा ने आपको चोरी करते हुए देख लिया। तो हार तो दूर, अब आप दोनों इस घर में रहोगे भी नहीं। इफ दिस कम्स आउट। कबीर और उसकी माँ यहाँ पर नेक इरादे से नहीं आए थे, ये तो हम सब जान गए, लेकिन आहाना भी उनके साथ मिलकर इतना कुछ कर सकती है प्रीशा और रुद्राक्ष के खिलाफ, ये तो भाई सोच ही नहीं सकता कोई। अब यही तो होता है इस सीरियल में, जो आप सोचोगे नहीं वो अक्सर होता है। रुद्राक्ष की नकली माँ ने हार चुराया और हार चुराते हुए प्रीशा ने देख लिया, लेकिन फिर आहाना ने ऐसी पट्टी पढ़ाई सबको कि बेचारी प्रीशा रुद्राक्ष के सामने झूठी साबित हो गई। तो सीन में एक्चुअली ये हो रहा है कि माँ ने हार चुराया है और वो उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी कबीर की व्हील चेयर में, और प्रीशा ने देख लिया। और प्रीशा को पहले यकीन नहीं होता कि ऐसा हो रहा है, और वो ये बात आके रुद्राक्ष को बताती हैं, और रुद्राक्ष डेफिनेटली पहले तो बिलीव नहीं करता है प्रीशा पे, और उनके थोड़ी सी अनबन होती है, बहस होती है आपस में, और फिर वो सबको लेके माँ के रूम में पहुँचती है और वहाँ पे सारा ड्रामा क्रिएट होता है। और वहाँ जब हार नहीं मिलता है तो रुद्राक्ष ऑलरेडी जो डिसअपॉइंटेड है प्रीशा से, वो थोड़ा और गुस्सा हो जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। बेसिकली रुद्राक्ष का कहना है कि अगर जब से माँ आई है तुम उसे ब्लेम कर रही हो, उसे गलत कह रही हो, तो क्यों नहीं तुम माँ को पसंद कर रही। अब प्रीशा, हमने तो आपको पहले ही सावधान किया था कि बच के रहना, क्योंकि आपका टाइम अभी खराब चल रहा है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।